ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन। जय श्री राम। श्री हरि ने रुद्र से कहा, उतानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवऋषि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवादिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। जय श्री राम। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील शिलश्च नाम का पुत्र हुआ। उससे प्राचीन ब्रही नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारधी नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिव्य त्रंजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चशूस नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चशूस नाम मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चशूस मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वैन ने जन्म लिया, जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वैन की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ, जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा कि तवै निषिद्ध अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदंतर उन मुनियों ने पुनः उस वैन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वैन को विष्णु का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नाम का पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथुराज का अंतर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हविधार्ण नाम पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस हविधार्ण का पुत्र प्राचीन ब्रही हुआ, जो पृथ्वी का एकाक्ष सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री समुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन ब्रही से समुद्री ने उस 10 पुत्रों को जन्म दिया। यह सभी प्राचेतन नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्माचरण में निरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मारीश नामक कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने इसी मारीशा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि की इच्छा की। जय श्री राम। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीरण की पुत्री असिकनी के साथ विवाह किया। इस असिकनी के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वह सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। जय श्री राम। हे हर, इस प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वह सभी शबलाक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसा विनाश को देखकर दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें भी जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने असिकनी से 60 रूप वाली कन्याओं को जन्म दिया।
जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं कृशाक्ष, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप और 18 कन्याएं चंद्रमा को दी। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्ट नेमी के साथ किया। जय श्री राम। दक्ष प्रजापति ने कुशाक्ष को सुप्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसुन, यामी, लंबा, भानुमति, मरुतवती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या तथा विश्वा ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई हैं। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नामों को भी कहता हूँ। उनके नाम है अदिति, दीति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, मुनि, क्रदु, संध्या, ईरा, क्रोधा, विनता, सुरभि और खगा। यह रुद्र धर्म की पत्नी विश्वा से विषय देव और सांध्या से संध्या गणों की उत्पत्ति हुई। मरुतवती से मरुतवान तथा वसु से वसु गणों का आविर्भाव हुआ। हे शंकर, भानु से भानु और मुहूर्त से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामी से नागविथि का जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप ध्रुव, सोम, घर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास ये 8 वसु माने गए हैं। आपके में तुंगी, श्रम, शांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ, जो लोक के संहारक हैं। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए, जिनकी कृपा से ही मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरा से धर के ध्रुहीन, भूत, हव्याह, शिशिर, प्राण और रमण नाम वाले पुत्र हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलो, मज तथा अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र हुए। अनल के पुत्र कुमार है, जिनकी उत्पत्ति शारक नन पर हुई थी। कृतिकाओं के पालित पुत्र होने से इन्हें कृतिकेय, कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाखा, विशाखा और नैग में नामक 3 अन्य छोटे भाई भी हैं। महर्षि देवल को प्रत्युष नामक वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से विख्यात देव शिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजेक पाद, अहिबुर्धन्य, तवष्ठा तथा पराक्रमी रुद्र ये 4 पुत्र हुए। तवष्टा के विश्व रूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृग, व्याध, शर्व और कपाली ये 11 रुद्र कहे गए हैं। यह तीनों लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, अरमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया है। यह ही 12 आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं, वह सब सोम की पत्नियां हैं। दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए तथा सिंही का नाम की एक कन्या भी हुई, जिसका विवाह विप्रचिति के साथ हुआ। हिरण्यकश्यप के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुहराद, हराद, प्रहलाद तथा संहराद हैं। उनमें प्रहलाद विष्णु परायण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। संहराद के आयुष्मान, शिवी और वशिकल नामक 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। हे वृषभ ध्वज,
बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाण सबसे श्रेष्ठ है। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कूर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ है। धनु के द्विमूर्धा शंकर, अयोमुख, शंकु, शिरा, कपिल, शांबर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, सब भानु, वृषपर्वा, हुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्रचित नामक पुत्र विख्यात हुए। सब भानु की कन्या सुप्रभा तथा वृषपर्वा की पुत्री समिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानवी और हयशिरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैश्य नर की 2 पुत्रियां थी। उनका नाम पुलोमा तथा काल का था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ था। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पुलोमा और कालकंज कहा गया है। विप्रचिति के पुत्रों का जन्म हिंसिका से हुआ। उनके नाम व्यंश, शाल्य, बलवान, नभ, महाबल व तापी, नमुची, इलबल, हस्रमान, अंजक, नरक तथा कालनव है। प्रहलाद के कुल में नीवात कवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्र से सत्वगुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम शुकी, सयेनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और ग्रंथिका है। शुकी के शुक, उलूक एवं उलूकों के प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। शयनी से शयन, भासी से भास, ग्रंथिका से ग्रंथ, शुचि से जलचर पक्षीगण तथा सुग्रीव ही से अक्ष, ऊंट और गंधों का जन्म हुआ। उसको ताम्रपाल वंश कहा गया। विनता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्त्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। क्रतु से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्त्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पों के प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, षडंख, श्वेत, महापद, कंबल, अशतर, एलापत्र, नाग, करकोटक और धनंजय हैं। इन सर्प समूहों को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। इरा से समस्त वृक्ष, लता, बलरी और तृणों की उत्पत्ति हुई। खगा से यक्ष, राक्षस, मुनि से अप्सराएं तथा अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुद नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मरुद गणों में एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक श्रुक, द्विश्रुक तथा महाबलशाली त्रिशुक इन 7 का एक गण है। ईद्रक, सद्रक, अनियाद्रक, प्रतिश्रदक, मित, समीप, सुमीत नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋषतजित, सत्यजित, सुसेन, सेनजित, अतिमित्र, अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुतों का तीसरा अजय गण है। ऋषत्र, रत, धर्म, विहर्त, वरुण, ध्रुव, विधारण और धुरमेधा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है। ईदृश, सदृश, एतादक्ष, मिताशन, तेन, प्रसदक्ष और सूरत नामक महातपस्वी मरुतों का 5वां गण है।
हेतुमान प्रसव सुरभ नदी रुद्र धव निर्भास विपीक्ष तथा सह नाम वाला मरुतों का छठा गण है। दूती वसु अनादृश्य लाभ काम जयी विराट तथा उद्वेषण नामक का सातवां वायु गण है। यह सभी 49 मरुद गण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। राजा दानव देव सूर्य आदि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्री हरि का पूजन करते हैं। अध्याय 6 जय श्री राम। देव पूजा विधान विष्णु को जोप योगी व्रजनाभ मंडल विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा। जय श्री राम। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली सूर्य आदि देवों की पूजा का मैं वर्णन करता हूँ। हे वृषभध्वज, ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर निम्न मंत्रों ओम नमः सूर्य मूर्तये, ओम हा ह्राम ह्रीम स सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम तेज चंडदाय नमः। ये आसन आवाहन पाद अर्ध आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत गंध पुष्प धूप दीप नमस्कार प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों को प्रदान करके सूर्य आदि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ओम ह्राम शिवाय नमः मंत्र से आसन की पूजा कर ओम ह्राम शिव मूर्ते शिवाय नमः मंत्र से नमस्कार करें और साधन शिव पूजा में सर्वप्रथम ओम ह्राम हृदयाय नमः, ओम ह्रीम शिखा शिर से स्वाहा, ओम ह्रूम शिखाय वष्ट है, ओम ह्रीम कवचाय हुम, ओम ह्रोम नेत्राय व्याय गोष्ठ है, ओम ह्राम अस्त्राय नमः। इन मंत्रों से षडंड न्यास करें। तत्पश्चात ओम ह्राम सजो जाताय नमः, ओम ह्रीम वामदेवाय नमः, ओम ह्रूम अधूराय नमः, ओम ह्रीम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः। इन मंत्रों से शिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार विष्णु पूजा में ओम वासुदेवाय सेनाय नमः मंत्र से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करें और ओम वासु मूर्तयाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते शखंडशर्यनाय नमः, ओम नमो भगवते प्रधूमनाय नमः, ओम नमो भगवते अनिरुद्राय नमः। इन मंत्रों के द्वारा साधक हरि के चतुर्विहु को नमन करे। उसके बाद ओम नारायण नमः, ओम तत्सद ब्रह्मणे नमः, ओम ह्रूम विष्णवे नमः, ओम श्रोम नमो भगवते नरसिंहाय नमः सिंहाय नमः, ओम नमो भगवते वाराहे नमः, ओम कांटापाक्ष वेनत्याय नमः, ओम जाखारा सुदर्शनाय नमः, ओम खाठाफाशा गदाय नमः, ओम वालामाशा पंचराक्षजन्याय नमः, ओम धाढाभाहा शिराय नमः, ओम गाढावातासा पुष्ट्याय नमः, ओम धाशावासा वनमालाय नमः, ओम सादाला श्रीवत्साय नमः, ओम ठाचाभाय कौस्तभयाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्रियाभ्यो नमः, ओम विश्ववाक्य स्याय नमः। इन मंत्रों से भगवान श्री के अवतारों आयुधों एवं वाहन आदि को नमस्कार करते हुए उन्हें आसनादि उपचार प्रदान करने चाहिए।
हे वृषध्वज भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंगल करणी पूजा में ओम ह्रीं सरस्वताय नमः इन मंत्र से देवी सरस्वती को नमस्कार कर निम्न मंत्रों से षडंग न्यास करना चाहिए। ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिखा ऋषे नमः, ओम ह्रूं शिखाय नमः, ओम ह्रीं कवचाय नमः, ओम ह्रोम नेत्रयाय नमः, ओम रामस्त्राय नमः। इसी प्रकार श्रद्धा रिद्धि कला मेधा तुष्टि पुष्टि प्रभा तथा मति, यह जो सरस्वती देवी की 8 शक्तियां हैं, इनका पूजन निम्न मंत्रों द्वारा नाम मंत्रों से करें। ओम ह्रीं श्रद्धाय नमः, ओम ह्रीं श्रद्धाय नमः, ओम ह्रीं कालाय नमः, ओम ह्रीं मेधाय नमः, ओम ह्रीं तुष्टाय नमः, ओम ह्रीं पुष्टाय नमः, ओम ह्रीं प्रभाय नमः, ओम ह्रीं मतये नमः। इन शक्तियों की पूजा करने के पश्चात क्षेत्रपाल गुरु और परम गुरु का ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः इन मंत्रों से नमस्कार करना चाहिए। तदंतर कमल वासिनी सरस्वती देवी को आसन आदि उपचार प्रदान करने चाहिए। पूजन के अनंतर सूर्यादि देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्रों से उनका पवित्रारोपण करना चाहिए। श्री हरि ने कहा, हे शिवा, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 5 प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा व्रजनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 समान कोष्ठकों से संयुक्त हो। जय श्री राम। व्रज नाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करें और उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा करें। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु, कंठ में सकर्षण, सिर पर प्रधुमन, शिखा भाग में अनिरुद्र, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा तथा दोनों हाथों में श्रीधर का न्यास करें। तत्पश्चात अहम विष्णु, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ऐसा ध्यान करते हुए पद के कनिका भाग में भगवान श्री हरि की स्थापना करें। इसी प्रकार मंडल के पूर्व में संकर्षण, दक्षिण में प्रधुमन, पश्चिम में अनिरुद्र और उत्तर में ब्रह्मा की स्थापना करें। तदंतर ईशान कोण में श्रीधर तथा पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि देवों की स्थापना करनी चाहिए। यथा पूर्व दिशा में ओम इंद्रयाय नमः मंत्र से इंद्र अग्नि कोण में ओम अग्ने नमः मंत्र से अग्नि, दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः मंत्र से यम, नेतृत्व कोण में ओम नेतृत्व नमः मंत्र से नेतृत्व, पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः मंत्र से वरुण, वायु कोण में ओम वायव नमः मंत्र से वायु, उत्तर दिशा में ओम कुबेराय नमः मंत्र से कुबेर और ईशान कोण में ओम ईशानाय नमः मंत्र से ईशान नामक दिक्पाल की स्थापना करें। उसके बाद इन सभी देवों की गंधादि उपचारों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। जय श्री राम। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, दीक्षित शिष्य को वस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवता के मूल मंत्र से 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हे रुद्र, पुत्र लाभ के लिए द्विगुण 216 साधन सिद्धि के निमित्त त्रिगुण 324 और मोक्ष प्राप्ति की कामना से देशिक उपद्रेष्ट आचार्य को चाहिए कि वह चतुर्गण 432 आहुतियां उसी विष्णु मंत्र से प्रदान करें। जय श्री राम। विधान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तदंतर वह वायव कला या बीज मंत्र से शिष्यों की स्थिति, आग्नेय कला राम बीज मंत्र के द्वारा उनकी मन सताप वेदना तथा वरुण कला व बीज मंत्र से
हृदय की स्थिति, धर्म की अभिरुचि का विचार करे। इसके बाद देशी को उस परम तेज में आत्म तेज का निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्मा के एक अर्थात अभेद ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तदंतर वह आकाश तत्व में ओमकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी तत्व का चिंतन करे। इस प्रकार प्रणव ओमकार मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्वों पर जो साधक विजय प्राप्त करता है, वह शरीरधारी होने के कारण उस पंच महाभूत के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः हे वृषभध्वज, अपने अंतकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी ज्ञान को उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मंडल आदि के निर्माण में जो लोग असमर्थ हैं, वह मात्रा मानस मंडल की कल्पना करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। उसी क्रम से वह 4 द्वारों से युक्त है। हाथ को पाद तथा अंगुलियों को पाद पत्र कहा गया है। हथेली उस पाद की कर्णिका है और नभ उसके केशर है। इसलिए साधक को उस हाथ रूपी कमल में सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि तथा यम सहित श्री हरि का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वह देशिक सावधान होकर अपने उस हाथ को शिष्य के सिर पर रखे। यह हाथ स्वयं विष्णु स्वरूप है। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिष्य के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करे और उस शिष्य का नामकरण करे। जय श्री राम। श्री हरि ने कहा, रुद्र से कहा, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए सथनी दल आदि में जो जानने वाली श्री लक्ष्मी की पूजा के संबंध में कह रहा हूँ। सबसे पहले ओम श्री ह्रीम महालक्ष्मी मैं नमः यह कहकर साधक ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रोय श्रो श्रा इन बीज मंत्रों से क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र में इन प्रकार के षड न्यांग न्यास करे। ओम श्रा हृदयाय नमः, ओम श्री शिखर रे स्वाहा, ओम श्रूम शिखाय वस्तः, ओम श्रे कवचाय हुम, ओम श्रो नेत्र त्रयाय मोष्टः, ओम श्रास्त्राय फटः। साधनारत भक्त को अंग न्यास करके आसन सहित श्री महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 4 प्रकार के वर्णों से अनुरचित पाद गर्भ, 4 द्वार और 64 प्रकोष्ठों से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी और उनके अंगों का तथा एक कोण में दुर्गा गण एवं गुरु का तदंतर अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर साधक अग्नि आदि कोणों में श्रेष्ठ पाल देवों की पूजा करके हवन करे। तत्पश्चात वह ओम धा टा डा हा महा श्री महालक्ष्याय लक्ष्मी नमः इस महामंत्र से पूर्व उलीखिल परिवार के सहित श्री महालक्ष्मी देवाय का पूजन करे। तदंतर उस साधक को ओम सो सरस्वते नमः, ओम ह्रीम सो सरस्वते नमः, ओम ह्रीम वद वद भागवादिनी स्वाहा, ओम ह्रीम सरस्वते नमः। इन मंत्रों को कहकर सरस्वती को नमस्कार करना चाहिए। जय श्री राम। दोहा 7 से 10। नव व्यूहार्चन विधि पूजनुक्रम निरूपम। जय श्री राम। श्री हरि ने रुद्र से कहा, गरुड़ ने कश्यप ऋषि को जो नव व्यूह की पूजा का वर्णन सुनाया था, उसको अब मैं कह रहा हूँ, आप सुने। जय श्री राम। साधक सबसे पहले
जीवात्मा को मस्तक, नाभि और आकाश नामक तत्वों में प्रविष्ट करे। तदंतर वह रा मंत्र से पंच भौतिक शरीर का शोधन करे। इसके बाद वह या बीज मंत्र से उस संपूर्ण शरीर के लय की भावना करे। तत्पश्चात वह ला इस बीज मंत्र से चराचर जगत के संपलावित होने की भावना करे। इसके बाद वह वाह इस बीज मंत्र से पुनः स्वयं में अमृत रतव की भावना करे। तदंतर बंधु बुद्धों के बीज में ही पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि हूँ, ऐसा मानकर आत्म तत्व के ध्यान में निमग्न हो जाए। जय श्री राम। इसके बाद शरीर तथा हाथ में 3 प्रकार का मंत्र न्यास करना चाहिए। पहले दादाक्षर बीज मंत्र से, तदंतर कहे गए बीज मंत्र से न्यास और बाद में षड अग्न्यास करे। इसके साधन साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण गुष्ट से प्रारंभ कर मध्यमा अंगुली पर्यंत न्यास करें। इसके बाद वह पुनः मध्य अंगुली पर ही 2 बीज मंत्र से न्यास करके पुनः शरीर के विभिन्न अंगों पर न्यास करें। क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, मुख, नेत्र, उदर और पीठ भाग से अंग न्यास करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाथ, दोनों जानु और दोनों पैरों में भी न्यास करना चाहिए। तदंतर अपने दोनों हाथों को कमल व्रत आकृति प्रदान करके उसके मध्य भाग में जो गुष्ठों को सन्निविष्ट करे। तत्पश्चात उसी मुद्राकृति में परम तत्व स्वरूप अनामय सर्वेक्षर भगवान नारायण का चिंतन करे। इसके बाद इन्हीं बीज मंत्रों से क्रमशः तर्जनी आदि अंगुलियों में न्यास करके यथाक्रम सिर, नेत्र, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, गुहा, जानुदे तथा पादद्वय में भी न्यास करना चाहिए। बीज मंत्रों से दोनों हाथों में न्यास तथा षडन्यास करके संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। वह अंगुष्ठ से कनिष्ठ अंगुली तक 5 बीज मंत्रों से न्यास करें। उसके बाद हाथ के मध्य भाग में नेत्र के बीज मंत्र से न्यास करने का विधान है। अंग न्यास में भी इस क्रम से हृदय भाग में हृदय, मस्तक में मस्तक, शिखा से शिखा, दोनों स्तन प्रदेशों में कवच, नेत्रभ्य में नेत्र तथा दोनों हाथों में अस्त्र बीज मंत्र को अवस्थित करना चाहिए। तदंतर उन्हीं बीज मंत्रों से दिशाओं को प्रतिबद्ध करके साधन पूजन की क्रिया प्रारंभ करे। सबसे पहले एकाग्रचित होकर उसको अपने हृदय में योग पीठ का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह अग्नि आदि से पूर्ण दिशाओं में यथाक्रम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को वनयास करके पूर्वादि दिशाओं में अधर्मादि का न्यास करे तथा अग्नि कोण में ओम धर्माय नमः, नेतृत्व कोण में ओम ज्ञानाय नमः, वायु कोण में ओम वैराग्याय नमः और ईशान कोण में ओम ऐश्वर्याय नमः, पूर्व दिशा में ओम अर्धमयाय नमः, दक्षिण दिशा में ओम ज्ञानानाय नमः, पश्चिम दिशा में ओम अवैराग्याय नमः तथा उत्तर दिशा में ओम अनिश्राय नमः कहकर न्यास करे। जय श्री राम। साधक इस प्रकार इन न्याय विधियों से आच्छादित अपने शरीर को आराधन का पीठ और स्वयं को उसी का स्वरूप समझकर पूर्वाभिमुख हो उन्नत अवस्था में स्थित होकर अनंत भगवान विष्णु को अपने में प्रविष्ट करे। तदंतर ज्ञान रूपी सरोवर में उत्पत्र ऊपर की ओर उठी हुई कर्णिका से यक शत पत्र वाले 8 दिशाओं में प्रसरित श्वेत अष्टदल कमल का ध्यान करें। तत्पश्चात साधक को रग वेदादि के मंत्रों से सूर्य, चंद्र तथा अग्नि स्वरूप मंडलों का क्रमशः एक के ऊपर एक का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह पूर्वादि दिशाओं में भगवान केशव के पास ही अवस्थित
विमलादि शक्तियों को अष्टदल कमल पर विनयसत करके नवी शक्ति को कर्णिका में स्थापित करें। जय श्री राम। इस प्रकार ध्यान करके उस साधक को योग पीठ की विधिवत पूजन करनी चाहिए। तत्पश्चात वह पुनः मन से भगवान विष्णु का अंग सहित आवाहन कर प्रतिष्ठित करे। तदंतर पूर्वादि चारों दिशाओं में अवस्थित चतुर्दल कमल पर हृदय आदि न्यास करना चाहिए। कमल के मध्य भाग में तथा कोणों पर अस्त्र मंत्र का न्यास करें, अर्थात उसके पूर्व दल में हृदयाय नमः, दक्षिण दल में शिर से स्वाहा, पश्चिम दल में शिखाए वष्ट है, उत्तर दल में कवचाय हूँ, मध्य में नेत्रयाय वोष्ट है, तथा कोण में अस्त्राय फटय कहकर न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं में यथाक्रम संकर्षण आदि के बीज मंत्रों को बिना न्यास करने का विधान है। तदंतर वह पूर्व और पश्चिम दिशा के द्वार पर ओम वेद त्याय नमः कहकर वैन तय को प्रतिष्ठित करें। उसके बाद दक्षिण द्वार पर ओम सुदर्शनाय नमः, ओम सहस्त्राय नमः का उच्चारण करके 1000 आरों वाले सुदर्शन चक्र की वह स्थापना करें। तदंतर दक्षिण द्वार पर ओम श्रेयाय नमः मंत्र से सीढ़ी का न्यास करके उत्तर द्वार पर ओम लक्ष्मी नमः मंत्र से लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करें। साधक को इसके बाद उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः मंत्र से गदा का, कोनों में ओम शिखाय नमः मंत्र से शंख षडंक का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात उन विष्णु देव के दोनों आयुधों का न्यास करना चाहिए। विधान साधक दक्षिण की ओर श्रृंग तथा धनुष, देव के बाईं ओर ईशु बाणों का न्यास करें। इसी प्रकार दोनों भागों में खड़ग और चर्म का न्यास करें। तदंतर वह साधक मंडल के मध्य दिशा भेद के अनुसार पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों को प्रतिष्ठित करें और उनके अयोध्यों को भी स्थापित करें। इसके बाद विधान साधक को ऊपर की ओर ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र से ब्रह्मा तथा नीचे की ओर अनंतताय नमः मंत्र से अनंत देव का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार साधक सभी देवों का न्यास एवं ध्यान करके उनकी पूजा करें और उनके सामने उनकी ही मुद्रिका प्रदर्शन करें। अत्र अंजलिबद्ध होना प्रथम मुद्रा है। इसके प्रदर्शन से शीघ्र ही देव सिद्धि हो जाती है। दूसरी वनिदिनी मुद्रा है और तीसरी मुद्रा हृदय आसक्ता है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांधकर बाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर उठाए हुए हृदय भाग से संलग्न रखना चाहिए। व्यूह पूजा में मूर्ति भेद से इन तीन मुद्राओं को साधारण मुद्रा माना गया है। दोनों हाथों में अंगूठे से कनिष्ठिका पर्यंत 3 अंगुलियों को दबाकर क्रमशः उन्हें मुक्त करने से 8 मुद्राएं बनती हैं। दोनों हाथों के अंगुष्ठों से अपने हाथ की मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिका अंगुलियों को नीचे की ओर झुकाकर जो मुद्रा बनाई जाती है उसको नरसिंह मुद्रा कहते हैं। दाहिने हाथ के ऊपर के हाथ को उतान स्थिति में रखकर प्रतिमा के ऊपर धीरे धीरे घुमाने को वाराही मुद्रा कहते हैं। भगवान वाराह को सदा ही यह प्रिय है। दोनों मुट्ठियों को उतान रखकर क्रमशः एक एक उंगली सीधे खोलते हुए सभी को खोल दे। तदंतर उन सभी उंगलियों की पुनः मुट्ठी बांध ले। यह अंग मुद्रा कहलाती है। साधक को इन मुद्राओं का प्रदर्शन क्रमशः 10 दिक्पालों के लिए करना चाहिए। जय श्री राम। भगवान वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ देव स्थान के अधिकारी देव हैं। साधक को ओम आम
वासुदेवाय नमः मंत्र से वासुदेव। ओम आ बाल्याय नमः मंत्र से बलराम। ओम आ प्रद्युम्नाय नमः मंत्र से प्रद्युम्न तथा ओम आ अनिरुद्राय नमः मंत्र से अनिरुद्र की पूजा करनी चाहिए। ओंकार तत्सत हूम श्रो तदा भूये 5 क्रमशः नारायण ब्रह्मा विष्णु नरसिंह और महाराह भगवान के बीज मंत्र हैं। इसके लिए साधक ओम नारायण नमः मंत्र से भगवान नारायण। ओम तत्सद ब्रहणे नमः मंत्र से पद योनि ब्रह्मा। ओम हूम विष्णवे नमः मंत्र से विष्णु। ओम श्रोम नरसिंहाय नमः मंत्र से नरसिंह तथा ओम भू महावराहे नमः मंत्र से आदि वराह का पूजन करें। उपयुक्त इन 9 देवताओं का वर्णन क्रमशः श्वेत अरुण हरि रवत पीत नील श्याम लोहित मेघवत श्याम अग्निवत पीत एवं मधु पिंगल अर्थात वासुदेव श्वेत बलदेव अरुण प्रद्युम्न हरि द्रावत पीत अनिरुद्र नील नारायण श्याम ब्रह्मा रक्तांब विष्णु मेघवत श्याम नरसिंह अग्निवत पीत तथा वराह देव मधु पिंगल वर्ण की तेजस्वी आभा से सुशोभित रहते हैं। जय श्री राम। ओम काटा पाशा बीज मंत्र से गरुड़। ओम जा भावा बीज मंत्र से सुदर्शन। ओम शा चा फाशा बीज मंत्र से गदा देवी। ओम बाला माशा बीज मंत्र से शंख। ओम धाढ़ा भाहा बीज मंत्र से श्री लक्ष्मी। ओम गाजा वाशा बीज मंत्र से पुष्टि। ओम धावा बीज मंत्र से वनमाला। ओम दासा बीज मंत्र से श्रीवत्स और ओम छाढ़ा पाया बीज मंत्र से कौस्तुभ मणि युक्त है। इसके अतिरिक्त मैं स्वयं अनंत विष्णु हूँ। यह सभी उस देवादिदेव विष्णु के अंग है। जय श्री राम। गरुड़ कमल के समान लाल गदा कृष्ण वर्ण पुष्टि शीरीष पुष्प रंग के समान आभा से समीनवत तथा लक्ष्मी सुवर्ण कांति से सुशोभित है। शंख पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान श्वेत और कौस्तुभमणि नेवोदित अरुण के सदृश वर्ण वाला है। चक्र सहस्त्र सूर्यों की कांति के सदृश और श्रीवत्स कुंद पुष्प के समान श्वेत है। वनमाला 5 वर्णों से युक्त पंचवर्णी और अनंत भगवान मेघ की भांति श्याम वर्ण का है। जिन अस्त्रों के रंगों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है वह सभी विद्युत कांति के समान है। पुंडरीकाक्ष नामक विधा से अधर और पादादि संपत्ति क्षेत्र करने चाहिए। जय श्री राम। अध्याय 11। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।